जब तक जनता हमें फिर से चुन के नहीं भेजती है, हम सीएम नहीं बनेंगे। इस देश की विभिन्न कचहरियां, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इन सब कचहरियों ने अपने अलग अलग डिसीजंस में ये पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में किंग पिन हैं और इसी के रहते उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इस बेल कंडीशन की विवशता पर नैतिकता का आवरण डालने का प्रयास करा है और एक राजनीतिक ढोंग रचने का प्रयास करा है। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ये जानती है कि अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? दिल्ली की जनता ये जानती है कि सड़क, पानी, बिजली, सुएज और ड्रेनेज, ये पांचों एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि केजरीवाल जी के अधिकार क्षेत्र में हैं, दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। लेकिन एक दशक से केजरीवाल जी यहां पर सत्ता भोग रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन दिल्ली की हालत जर्जर हो रही है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं करा है, केवल प्रचार, प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। उनकी निष्कर्मता के कारण दिल्ली वालों ने अभी अपना वर्डिक्ट केजरीवाल जी को दिया था। हाल ही के लोकसभा के चुनावों में 7 की 7 सीटों पर कमल खिलाकर केजरीवाल जी का जो कैंपेन था, जेल का जवाब वोट, उसे दिल्ली की जनता ने ही फेल करा था। और इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का संकेत बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। नैतिकता के आधार पर आपको तो इस्तीफा 177 दिन पहले दे देना चाहिए था। कृपया दिल्ली की जनता को अपनी व्यवस्था को नैतिकता का आवरण दिखाकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का प्रयास न करें। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। मंत्री जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी, कमिश्नर की नौकरी, इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और दिल्ली की झुग्गियों में काम किया, वो उनके ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाए भाजपा ने, तो उनको कितनी तकलीफ होगी। अब वो ये मामला कोर्ट में तो बहुत लंबा समय चलेगा। कोर्ट तो हमें सिर्फ बेल दे सकती थी और कोर्ट ने वो बेल दी और इसके लिए कोर्ट का बहुत शुक्रिया। पर अब अरविंद केजरीवाल जी ने आज ईमानदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उन्होंने कहा है कि वो कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको दोबारा चुन के भेजेगी। एक तरह से अपनी सफलता देख रही है, जो आरोप लगाते रहे बीजेपी के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, एक तरह से भ्रष्टाचार साबित हुआ कि उन्होंने मतलब गड़बड़ियां की, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, भाजपा की बातों पे मत जाइए। भाजपा पहले उनका तो मंशा ही यही थी कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को रोका जाए, उनके कामों को रोका जाए। पर अब अरविंद केजरीवाल जी खुद दिल्ली की गली गली में घूमेंगे, खुद जाएंगे, खुद इंश्योर करेंगे कि दिल्ली की जनता का कोई काम ना रुके, जैसे पहले भी कभी नहीं रुका और अब भी कहीं ना रुके। तो ये उस वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। काम करने में उनके कोई बाधा नहीं है। जी, चुनाव में जाएंगे, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मैंडेट तो जनता दे चुकी है लोकसभा में 7-0 से, जब 7 सीटों पे आपकी हार हुई, वो भी एक तरह से जनादेश था कि आपको जनता नहीं चाहती है। देखिए, मैंडेट था कि भाजपा के दिल्ली में इतने विधायक हैं कि वो एक वैगनर में बैठ के जा सकते हैं। ये मैंडेट है दिल्ली का। आगामी दिनों में जैसा सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराने की जरूरत है, आपको लगता है कि ये पॉसिबल होगा या दिल्ली अपनी जो सरकार है विधानसभा भंग करके प्रपोज करेगी? देखिए, बार बार भाजपा बैकडोर से दिल्ली में पावर छीनने की कोशिश में जुटी रहती है, तो इसको एज अ चैलेंज ले और अभी चाहे चुनाव घोषित कर दे। हम दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के साथ है और उनको परिणाम देखने को मिल जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मतलब अभी जो विधायक है या जो मंत्री है उनमें से कोई होगा या विधायक? अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी स्पीच में भी बताया कि वो अभी विधायक मंडल के साथ बैठक होगी और उसमें जैसा निर्णय होगा वो आप सबके समक्ष होगा। जी, और जो विधायकों की मीटिंग होगी उसके बाद जो भी निष्कर्ष होगा आपके सामने होगा। विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
मुख्यमंत्री जी ने खुद ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और उनकी विधायकों के साथ मीटिंग होगी। उस मीटिंग से जो निष्कर्ष मिलेगा, मंत्रिमंडल के साथ बैठ के जो निष्कर्ष मिलेगा, वो आपके समक्ष होगा। ये दूसरी बार वंदे भारत आसनसोल से गुजर रही है, क्या कहेंगे? हमारे लिए, हमारे आसनसोल वासी के लिए और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है। आज ये सेकेंड वंदे भारत आसनसोल वासी को मिला है। पहले हम लोग को मिला था पटना हावड़ा वंदे भारत, और आज गया हावड़ा वंदे भारत मिला है। और जब वंदे भारत आता है ना स्टेशन पर, और जब देखते हैं कि लिखा हुआ है वो शेर के पेट में मेक इन इंडिया, गर्व से ना हमारे भी छाती 56 इंच का हो जाता है। आज जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ आज 6 वंदे भारतवर्ष को माननीय प्रधानमंत्री जी दिए, और सिर्फ ट्रेन ने आज हर जगह में, आज शिपिंग देखिए, आज रास्ता देखिए, आज एयरपोर्ट्स देखिए, आज फ्लाइट्स देखिए, आज स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। हर तरह जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सारे विश्व में द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर आज भारत होने जा रहे हैं। तो ये सबके लिए बहुत सौभाग्यवान है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम लोग भारतवासी प्रधानमंत्री का हिसाब से मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये हम लोग बहुत गर्व अनुभव करते हैं, और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे रेलवे मंत्री सम्मानीय श्री अश्विनी वैष्णव जी को, जो इतना डायनामिकली ये इंडस्ट्री में, ये मिनिस्ट्री में वो काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत आभारी हैं इन दोनों व्यक्ति के। देखिए, एक चीज होता है कि एक मुखौटा भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी। तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं ना, सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो, तो आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो। और जब आप ईश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी। उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई, वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई, और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं, और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। ये बात गिरफ्तारियां हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गिरफ्तारियां हुई है। स्पेशली जो एसएचओ यानी थाना प्रभारी टाला पीएस जिसको अरेस्ट किया गया, और उसके साथ साथ संदीप घोष जो पहले से ही सीबीआई द्वारा अरेस्टेड है करप्शन के केस में, अब उनको ये जो मर्डर एंड रेप हुआ है इसके एविडेंस के साथ छेड़छाड़ी करने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया। और हमारे पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल जो जनता है वो बहुत पहले से मांग कर रही थी कि इस दोनों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये एसएचओ का लेटर सामने आ गया था। जो एसएचओ लेटर लिख रहा है कि आप, जब एक डॉक्टर ने नोट दिया कि आप शाम के बाद पोस्टमार्टम नहीं कर सकते, तब एसएचओ लिख रहा है कि स्पेशल केस में एक कर दीजिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई एसएचओ, एक थाना प्रभारी, छोटा सा थाना प्रभारी, क्या डिसीजन ले सकता है क्या? उन्हें ऊपर से बोला गया था, इंस्ट्रक्शन दिया गया था, और इसी के कारण उन्होंने ये नोट दिया। तो स्वाभाविक है ऊपर के लोगों को पकड़ना चाहिए, छोटे मोहरा है, और ऊपर का जो अफसर है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये जो एसएचओ पकड़ा गया इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए विनीत गोयल का अभी इस्तीफा होनी चाहिए। विनीत गोयल को अपने पद से हटा देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, नहीं तो बंगाल की जनता मुख्यमंत्री जी को अपने पद से, अपने चेयर से हटा देगी। 15 सितंबर कल
हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कई सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ जमशेदपुर में वो हमारे गरीब बहन भाई जो झारखंड के हैं उनको पक्का मकान देने के लिए, बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त रिलीज करेंगे। पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ मकान बनने वाले, शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़। तो प्रधानमंत्री जी यहां स्वीकृति पत्र जारी करेंगे हमारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए भी और शहरी भाई बहनों के लिए भी, और झारखंड के भाई बहनों के लिए भी। इस साल, केवल इस साल के लिए 1,13,400 मकान स्वीकृत हुए हैं। उनमें से जिनकी औपचारिकताएं हो गई है उनके खाते में पैसा डालेंगे। 6 वंदे भारत ट्रेन को भी प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा के उनका यहां से शुभारंभ करने वाले हैं। तो अलग अलग अनेकों सौगात झारखंड को मिलेगी और झारखंड की जनता, कोल्हान की जनता प्रधानमंत्री जी से असीम स्नेह और प्रेम करती है। तो कल प्रधानमंत्री जी के दौरे के लिए भारी बारिश के बावजूद असीम उत्साह लोगों के मन में है और कल प्रधानमंत्री जी से मिलने और उनको सुनने जनता पधारने वाली है। बहराइच जनपद के इस महसी विधानसभा क्षेत्र के नदी से सटे हुए इस पूरे क्षेत्र में लगभग पिछले 2 माह से भेड़ियों के आतंक के कारण कुछ जनहानि हुई और कुछ बच्चों को यहां पर भेड़िए ने घायल भी किया। यहां की सूचना के बारे में जब पहली बार यहां के जनप्रतिनिधियों ने मुझे अवगत कराया था तो मैंने प्रशासन को इसके बारे में एक अभियान चलाने के लिए तत्काल निर्देश दिया था। इसके उपरांत वन मंत्री को और वन विभाग के अन्य अधिकारियों को भी अतिरिक्त टीम के साथ यहां पे भेजा गया था। पिछले 2 महीने में इस क्षेत्र में 8 जनहानि देखने को मिली जो 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है। यहां पे जो रेस्क्यू किया गया है इसमें 5 भेड़िए अब तक रेस्क्यू किए गए हैं और एक अभी ऐसा है जो पकड़ा नहीं गया है। ये चीजें देखी गई हैं कि जो अचानक इस सीजन में उन क्षेत्रों में जो जंगली जानवरों की दृष्टि से संवेदनशील होता है, इस प्रकार की घटनाएं अक्सर प्रकाश में आती हैं जब जिन क्षेत्रों में ये जंगली जानवर रहते हैं वहां पर पानी घुस आता है। तो ये अन्य स्थलों की ओर प्रस्थान करते हैं और शिकार की तलाश में कभी कभी यह मानव बस्ती के नजदीक आते हैं। तो मानव बस्ती के नजदीक जहां भी इसे आसान शिकार मिलता है तो वहां पर ये हमले देखने को मिलते हैं। इस बार भी जब सरयू नदी में पानी बढ़ा और उसके पूरे क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति ये जुलाई प्रथम सप्ताह में ही हो गई थी और 17 जुलाई को पहली घटना यहां देखने को मिली थी जब 1 वर्ष के बच्चे को भेड़िए ने उठा करके अपना शिकार बना दिया था। इसके उपरांत ये लगातार चलता रहा। कुछ महीने पहले तय कर लिया ना, जब आपने कहा कि जेल का बदला वोट से देना है, तो दिल्ली में 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस की बैसाखी लेकर लड़ रही थी उनको हरा दिया
और आज किस प्रकार से मजबूरी को उपलब्धि बनाना है, ये कोई सीखना है तो अरविंद केजरीवाल से सीखिए। मतलब कि जब आप अंदर गए जेल के तो आप चीफ मिनिस्टर थे, जब आपको कंडीशनल बेल मिली तो इस प्रकार की सख्त कंडीशंस लगी कि आप सीएम नहीं बल्कि सीएम मतलब सेरेमोनियल मिनिस्टर बन गए। कोई भी और व्यक्ति होता, 2011-12 वाले अरविंद केजरीवाल ही होते, तो वो तो जेल जाने से पहले इस्तीफा देते, जेल जाने पर इस्तीफा देते। तब तो लालू जी, मुलायम जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, राहुल जी के इस्तीफे मांगते थे केवल आरोप लगने पर। यहां पर बेल मिली है सख्त कंडीशंस के साथ, अपराध मुक्त या दोष मुक्त नहीं हुए हो, सेरेमोनियल बन चुके, केवल शीश महल में बैठ सकते हो, तो अब मजबूरी में कोई काम किया नहीं जा सकता तो उसको उपलब्धि बता रहे हैं। जनता ने तो पहले ही बता दिया था कि आपको क्या करना है। आज केवल एक बात स्पष्ट है कि ये 2 दिन की मोहलत क्यों ली जा रही है। ये इसलिए ली जा रही है क्योंकि मुझे बताया गया है, कुछ सूत्र मेरे भी होते हैं, कि सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। अब हो सकता है कि इस बयान के बाद वो ना बनाए, हो सकता है इस बयान के बाद इतनी हड़कंप मच जाए तो अब आनंद फानंद में कोई और नाम आ जाएगा सामने। परंतु अरविंद केजरीवाल एक मनमोहन सिंह वाली व्यवस्था यहां पर खड़ी करने वाले हैं। जैसे सोनिया गांधी जी चलाती थी सरकार, चेहरा मनमोहन सिंह जी का होता था, वैसे सुनीता केजरीवाल या कोई ऐसे व्यक्ति से सरकार चलाना है, पर चलाएंगे अरविंद केजरीवाल। मतलब फुल पावर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली व्यवस्था, ताकि जो जनता में आक्रोश है उनके प्रति उसको कम किया जा सके। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज यदि अरविंद केजरीवाल सही मायनों में दिल्ली की जनता की चिंता कर रहे होते तो जब तिहाड़ जेल गए थे तभी वो इस्तीफा देते। ये तो मजबूरी को उपलब्धि बताने वाली काम। ने इस्तीफा बोला है कि 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, अब फैसला जनता पर छोड़ दिया, जब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठे। तो ये तो उनके दल का उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है। और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ करना। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए और वहाँ जाके वो विपक्ष पे, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि संविधान से छेड़छाड़ की बात अगर किसी ने की थी तो भाजपा के खुद के नेताओं ने की थी, मंच से करी थी। तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया था कि आरक्षण और संविधान के साथ ये बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने के बाद छेड़छाड़ करेगी। और ये जनता समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग चाहे लैटरल एंट्री हो, चाहे विधेयक लेके आए संसद के अंदर, हर मोर्चे पर सरकार को अपने पांव खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नैतिकता खत्म हो चुकी है। जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा हो। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा के बाद मुझे 3-4 बातें बहुत स्पष्ट दिख गई हैं। पहला तो अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए, देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अनऑथराइज कॉलोनियों के लोग सिसक के रोए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में गड्ढे हो जाए,
अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो 2 दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। संविधान यही कहता था ना कि आप इस्तीफा देना पड़ेगा आपको, और इतने सारे बहस, इतने सारे जिरह के बाद भी कोर्ट ने बेल देने के पहले उनको चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया। आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते चीफ मिनिस्टर ऑफिस, का मतलब कि आपको हटा दिया गया। हाँ, बेइज्जत करके हटाया, आपने खुद अपने को बेइज्जत किया। अब जब आपने घोषणा कर दिया है, एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उनको अपने उत्तराधिकारी खोजने हैं, लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। बहरहाल जो भी होगा देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक चीज अंत में बोलूंगा, उन्होंने एक बात कही कि मैं जाऊंगा गलियों में। मैं बड़ा खुश हुआ। आइए गलियों में चलिएगा तो बहनें आपसे पूछेंगी, माताएं पूछेंगी कि तुम ही हो जिसने हमारे बच्चों को शराबी बनाने के लिए ऐसा नियम लेके आए थे, तुम ही हो जिसने कि शराब घोटाला किया। तो ये सवाल अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता पूछ पाएगी कि आज दिल्ली के हर सड़क पे गड्ढे क्यों हैं। ये सवाल पूछ पाएगी दिल्ली की जनता कि आज टूटी सड़कें क्यों हैं, और दिल्ली के इन सवालों का अरविंद केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा। अपने पद से पदत्याग करेंगे, क्या कहेंगे इसमें? ये उनका मर्जी, जब करे। जेल के अंदर भी वो सीएम रहे, बाहर भी रह सकते हैं। जब किसी ने जेल के अंदर सीएम बने सकते, बाहर क्यों नहीं? हो सकता है उनके दूसरे काम में कोई ज्यादा इस समय तवज्जो देने की जरूरत होती है, हो सकते हैं। ये तर्जिया कौन से कहां क्या देगा ना देगा, ये उनकी अपना मर्जी की माफी होना चाहिए। वो कह रहे हैं कि उनका मनोबल गिराने के लिए उन्हें जेल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब कह रहे हैं बंगाल में जो होते हैं, यहाँ जो तब्दीश होते हैं, याद रखिएगा ये कोर्ट की निरीक्षण में हो रही है, इसीलिए हमें अब तक थोड़ा बहुत भरोसा है। दादा थोड़ी देर पहले आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य दफ्तर की मसला है। जब मानो कि शिक्षा विभाग में जब भ्रष्टाचार होते हैं, तो हमें देखा बंगाल में शिक्षा मंत्री उनको बुला के जांच के लिए बार बार सवाल पूछे गए, और जवाब जब वो नहीं दे पाए तब उनको हिरासत में ले गया। अभी वो सर रहे हैं जेल के अंदर। जब बंगाल की रेशन मंत्री, उनका भी यही हाल हुई। तो जब अपने अपने दफ्तर के मंत्रीगण ये सीबीआई की चंगुल में, ईडी की चंगुल में आ रही है उनका भ्रष्टाचार के लिए, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? उससे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसमें मौत हो गई है, और वो भी बड़ी भयंकर रूप से हमारे घर के एक बच्ची को। वो भी तो भ्रष्टाचारी तो है। भ्रष्टाचार की क्या रूप है, यह दायरा क्या है? सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ धन नहीं, आप सारे तथ्यों को, सबूतों को मिटाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, लोगों की निगाह में धूल झोंकने के लिए जो किए हैं आपने, ये भ्रष्टाचार से और बड़ा अपराध है। मुझे ये लग रहा है ये जान से खिलवाड़ किए गए हैं, ये जान से खिलवाड़ किए गए हैं, फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, बरगलने की कोशिश कर रही है। ये भ्रष्टाचार से और कई गुना ज्यादा अपराध मैं मानता हूं। तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री उनका भी ये एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि हाँ क्या है, ना क्या है, क्या उनकी जानकारी क्या है। कि जब वो गए थे और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दिया, कोर्ट का प्रोसीजर है, कोई केस तो उनका खत्म नहीं हुआ है, उनको जमानत मिला, अभी ट्रायल होगा, जजमेंट आएगा, इनको पहले ही दे देना चाहिए था। तेजस्वी यादव आपके ऊपर कह रहे, अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी कि वो 2 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे देंगे।
पहले बताएं कि 6 महीने में क्यों नहीं दिए। हम लालू जी के घोर विरोधी हैं, लेकिन चारा घोटाले में गए तो पत्नी को सीएम बनाया, इस्तीफा दिए ना। रांची में झारखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया ना जल जाने पर। आपको क्या था? डर था कि कुर्सी आपके हाथ से निकल जाएगी। और 2 दिन क्यों, तुरंत क्यों नहीं? उनके किसी बात पर विश्वास, लगता है कुछ मामला उनको अभी भी सेट करना है ना। जो व्यक्ति एक बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में आगे बढ़ा, वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर ऐसा समझौता करेगा तो भारतीयों की नजरें शर्म से झुक गई हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने पार्टी ऑफिस के अंदर ये घोषणा की है कि पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं के ऊपर कीचड़ उछाल रही थी कि ये लोग चोर हैं, इन्होंने बेईमानी की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने करोड़ों रुपए की कमाई की। और 2 साल की लंबी जांच के बाद भी ईडी सीबीआई के पास वो हिम्मत नहीं है कि वो ट्रायल भी शुरू कर पाएं, मुकदमा भी नहीं शुरू कर पा रहे। ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी तो साफ साफ केंद्र सरकार की प्रीमियर एजेंसी सीबीआई के ऊपर टिप्पणी की है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोते की तरह काम कर रहा है, दुर्भावना से अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए काम कर रहा है। और कब ट्रायल शुरू होगा इसका कोई पता नहीं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने तो मुझे जमानत दे के राहत दी है, मगर जो जनता की अदालत है, मैं जनता की अदालत में जाके अग्नि परीक्षा दूंगा और अग्नि परीक्षा को जब पार करूंगा तो उस कुर्सी पे बैठूंगा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है, वरना उस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। जितनी राजनीति मैंने देखी है उससे ज्यादा कई साथियों ने देखी होगी। पूरी दुनिया के इतिहास में इकलौता ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे इस्तीफा देके कह रहा है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, वरना मुझे वोट मत देना। ये बहुत बड़ी बात है। जनता की अदालत में जाके कह रहे हैं कि मैं आपका मुख्यमंत्री अग्नि परीक्षा देने आया हूं। 2 साल से मेरे ऊपर कीचड़ उछाली जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, नैरेटिव चलाया जा रहा है, और वो आदमी रिस्क ले रहा है इतनी बड़ी चीज का, अपने पूरे करियर का रिस्क ले रहा है वो आदमी, और कह रहा है इतनी कीचड़ उछालने के बावजूद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, जब पार्टी को उसके ऑफिस से निकाल दिया हो, पार्टी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया गया हो, पार्टी के पास पैसा ना हो, ऐसे में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाके कहूंगा कि अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बिठाइएगा, वरना मत बिठाइएगा। भारतीय राजनीति के अंदर ऐसी नैतिकता, ऐसी शुचिता देखने में नहीं मिलती, जहां आज भारतीय राजनीति एक कीचड़ के समान हो गई है।